जानवरों की कहानी ना बहुत पुरानी बात है। एक घना जंगल था जिसमें हर किस्म के जानवर रहते थे। शेर, हाथी, बंदर, चीते, हिरण, खरगोश, परिंदे और सांप सब मिलकर रहते थे। इस जंगल का नाम पीसफुल जंगल था क्योंकि यहाँ के तमाम जानवर आपस में मोहब्बत और भाईचारे से रहते थे। इस जंगल में एक कानून था कि कोई भी जानवर दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और सबको मिलजुल कर रहना होगा। जंगल का बादशाह शेर था, जिसका नाम राजा था। राजा बहुत अक्लमंद और नेक दिल था। वो हमेशा इंसाफ करता और जंगल में अमन व अमान होगा कायम रखता। राजा हर महीने एक इजलास बुलाता जिसमें तमाम जानवर आते और अपने मसाइल बताते। राजा उनके मसाइल सुनता और फौरी हल करता। जानवरों को अपनी शिकायतें और परेशानियां बयान करने का पूरा हक था और शेर हमेशा उनकी बातों को अहमियत देता। एक दिन खरगोश, जिसका नाम चंपू था, जंगल में दौड़ता हुआ आया और बोला, मैंने एक नया खेल इजाद किया है, क्यों ना हम सब एक साथ दौड़ लगाएं और देखें कौन सबसे तेज दौड़ता है। सब जानवर खुश हो गए क्योंकि उन्हें खेलना पसंद था। राजा ने भी उस तजवीज़ को पसंद किया और कहा, ये एक बहुत अच्छी तजवीज़ है, कल सुबह हम सब इस खेल का हिस्सा बनेंगे। अगले दिन सुबह सवेरे तमाम जानवर दौड़ने के लिए तैयार हो गए। हाथी, चीता, बंदर, हिरण और सांप सब ने हिस्सा लिया। खरगोश बहुत चालाक था। वो जानता था कि चीता सबसे तेज है, इसलिए वो कोई ना कोई मंसूबा बना रहा था ताकि चीता को हराया जा सके। मुकाबला शुरू हुआ और जैसे ही सीटी बजी, सब जानवर अपनी पूरी कुव्वत से दौड़ने लगे। चीता सबसे आगे था और बाकी सब जानवर इससे काफी हटा, लेकिन खरगोश ने चुपके से एक मंसूबा बनाया था। खरगोश ने पहले ही जंगल के कुछ हिस्से में गड्ढे खोद रखे थे। जैसे ही चीता वहां पहुंचा, इसका पांव गड्ढे में फंस गया और वो गिर गया। बाकी जानवर भी चीता के गिरने से हैरान हो गए, लेकिन किसी को खरगोश की शरारत का पता न चला। खरगोश ने ये मौका देखा और बड़ी तेजी से दौड़ता हुआ चीता से आगे निकल गया। सब जानवर हैरान थे कि खरगोश इतना तेज कैसे दौड़ रहा है। आखिरकार खरगोश ने सबको पीछे छोड़ दिया और वो सबसे पहले रीस खत्म कर गया। जब रीस खत्म हुई तो राजा ने ऐलान किया, खरगोश सबसे तेज निकला है, इसलिए वो आज का फातेह है। सब जानवरों ने तालियां बजाएं, लेकिन चीता बहुत नाराज था। उसे यकीन था कि कोई ना कोई धोखा हुआ है, क्योंकि वो जानता था कि वो सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है। चीता ने राजा से कहा, राजा जी, मुझे यकीन है कि उस दौड़ में कुछ गलत हुआ है। मेरे साथ कोई चाल चली गई है। राजा ने कहा, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो हम इस मामले की तहकीक करेंगे। राजा ने अपने मुशीर बंदर को हुक्म दिया कि वो इस दौड़ के रास्ते की तहकीक करे। बंदर चुपके से दौड़ के रास्ते पर गया और देखा कि खरगोश ने वाकई कुछ जगहों पर गड्ढे खोदे थे ताकि चीता और दूसरे जानवरों को गिराया जा सके। बंदर वापस आया और राजा को सारी हकीकत बता दी। राजा ने खरगोश को बुलाकर कहा, चंपू, क्या ये सच है कि तुमने दौड़ में धोखा किया? खरगोश को अपनी गलती का एहसास हो गया और वो शर्मंदा होकर बोला, राजा जी, मुझे माफ़ कर दें, मैंने गलती की है। मैंने सोचा था कि अगर हम दोनों ही दौड़ में शरीक हों तो हम दोनों ही जीत सकते हैं। मैं सबसे तेज़ दौड़ूंगा तो सब मुझे पसंद करेंगे, इसलिए मैंने ये चालाकी की। राजा ने कहा, धोखा देना कभी भी सही नहीं होता, चाहे मकसद कुछ भी हो। लेकिन चूंकि तुमने अपनी गलती तस्लीम कर ली है, हम तुम्हें माफ़ करते हैं, लेकिन याद रखो, आइंदा कभी धोखा मत देना। खरगोश ने वादा किया कि वो कभी दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा। राजा ने उस वाक़ये के बाद एक नया कानून बनाया कि किसी भी मुकाबले में दयानतदारी को औलैन हैसियत दी जाएगी। अगर कोई जानवर धोखा देगा तो उसे सख्त सज़ा मिलेगी। सब जानवर इस फैसले से बहुत खुश हुए और खरगोश को भी एहसास हुआ कि दोस्ती और ईमानदारी सबसे अहम है। उसके बाद सब जानवर फिर से मिलजुल कर रहने लगे और जंगल में अमन व सुकून लौट आया। खरगोश ने अपनी शरारतें छोड़ दीं और वो बाकी जानवरों के साथ खेलने लगा, लेकिन अब वो हमेशा दयानतदारी से खेलता और सबके साथ मोहब्बत से पेश आता। यूं पीसफुल जंगल में एक बार फिर खुशियां और अमन बहाल हो गया और सब जानवर मिलजुल कर जिंदगी गुजारने लगे।